हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्कूल। सो आज जो वीडियो होने वाली सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन फिर से करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स के। जैसा कि परसों मैंने वीडियो डाली थी, उसमें फिर से हमने 10 क्वेश्चन किए थे, तो अब हम इसमें वापस 10 क्वेश्चन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है इनका लेवल एक्चुअल में जो सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मैटर नहीं करता संस्कृत विभाग है या जो भी नॉर्मल एजुकेशन विभाग है, कहीं भी है, टीजीटी पीजीटी रीट कहीं पे भी, सब जगह इसका हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि थोड़े से इंटीग्रेशन एडवांस होंगे, मतलब जीरो से ऊपर जाते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो हमारा मेन यही काम होता है कि क्वेश्चंस को लेवल बढ़ाना, ठीक है। तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा, सब वीडियो की जो फोटो है ना, मतलब जो पीडीएफ है, पूरी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। वीके स्क्वायर एसएससी करके चैनल है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो, ताकि अगर आपको लगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है तो आप उसको फटाफट कर सकोगे, ठीक है। बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते। तो आपसे बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज फ्री कंटेंट है, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, ठीक है। और इसमें एक ये भी चीज़ है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का मैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ बताऊंगा, अलग अलग नहीं बताऊंगा दोनों को। वैसे देखो, मैथमेटिक्स में जहाँ तक लगता है ज़्यादातर हिंदी मीडियम बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें मतलब समझ लो 50 से 70% चीज़ें हमको यहाँ पर आती है, ठीक है ना, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो। तो 11th क्वेश्चन हमारे पास है सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स 4 + 10 स्क्वायर एक्स। अब कोई भी क्वेश्चन करने का मैंने पहले को पता था मेथड क्या है, हाथ हाथ लिखना चलो नहीं करना। पहले देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे 10 लिखा हुआ है। तो मैं नीचे कोई चीज़ लेट करूँ तो ऊपर सेक्स स्क्वायर कट सकता है, बिल्कुल, तो वही चीज़ करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे 10x को, क्या लेट करेंगे, z लेट करेंगे। तो यहाँ से जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसको इसी वाली इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन डालेंगे तो हमारे पास ऊपर से एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या लिख देंगे अपन, डी जेड। नीचे क्या लिख देंगे, अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन का देखो एक सॉल्यूशन होता है, मतलब इक्वेशन नहीं कह सकता, इस इंटीग्रल का एक परफेक्टली सॉल्यूशन होता है। और सॉल्यूशन अगर फॉर्मूला याद नहीं था फंस जाओगे। तो फॉर्मूला क्या है पहले देखते हैं। तो इसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब भी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो जब भी इसका इस टाइप में आ जाता है तो इसका जो आंसर होता है वो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की जगह यहाँ पर अब जेड की बात करें तो जेड ही लिखेंगे, अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और प्लस सी, ठीक है। अब वापस क्या जेड की वैल्यू है वो वापस हम यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या है कि जेड की वैल्यू, हमने जेड क्या लेट किया था 10x, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर यहाँ पर आ जाएगा वापस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे पता है बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, क्योंकि देखो मैं इसमें क्या आपको एक फॉर्मूला याद कराना चाहता था। अगर ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आगे आने वाले क्वेश्चन जो भी करोगे उसमें और हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो ये एक्स डॉट डी एक्स अपॉन 4 + एक्स की पावर स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है ना, ये एक्स की पावर 2 है। अभी भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, नीचे वाली कोई चीज़ लेट करूँ तो ऊपर वाला चीज़ कैंसिल हो सकती है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इस पूरे को अगर मैं टी लेट कर दूँ, लेट से टे मैं टी नहीं जेड लेट कर लेता हूँ, ठीक है। टी नहीं करता, मैं जेड ही लेट करूँगा। तो यहाँ पर आएगा 2x डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी जेड। और यहाँ ऊपर देखो x डॉट डी एक्स है ना, तो मैं वही बनाना चाहता हूँ, तो इसको डी जेड के नीचे 2 लेके आ जाऊँगा, ठीक है। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन सब इक्वेशन को मैं यहाँ पुट करूँगा तो x डॉट डी एक्स को तो मैं क्या लिखूँगा डी जेड अपॉन 2, और नीचे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है, इसको मैं z ले दूंगा तो अंडर रूट जेड आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/2 डी जेड अपॉन अंडर रूट जेड। इसका इंटीग्रल निकालना बहुत ईजी है। कैसे निकालना, z की पावर कितना हो जाएगा, हाफ प्लस, मतलब माइनस हाफ प्लस ये, नीचे भी माइनस प्लस ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर हाफ आ जाएगा, नीचे भी हाफ आ जाएगा। तो अभी देखो पहले लिख देते हैं, तो z ये हो जाएगा हाफ और नीचे आ जाएगा फिर से हाफ, ठीक है, और प्लस सी है। तो यह हाफ से ये हाफ का आंसर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी z प्लस सी। अब वापस z की वैल्यू पुट कर लेते, तो z की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ z इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट प्लस सी। बस, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। चीज़ आपको पता करनी है कि क्या चीज़ मैं लेट कर दूँ तो मेरा आंसर फटाफट आ जाए, और अगर वो चीज़ आपको क्लिक नहीं हुई तो बस वही दिक्कत है। इसीलिए इसका इलाज यही है, जितने क्वेश्चन हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन कर लो,
जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। 13 क्वेश्चन देखते हैं। अब 13 क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या लगता है कि देखो नीचे साइन स्क्वायर 4x है, ऊपर साइन 8x है, तो मैं काटने के लिए क्या दिमाग लगाऊं? तो देखो सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पर आपको क्या क्या फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर साइन 2x का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कौन सा? साइन 2x। साइन 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन x एंड कॉस x। तो अगर यहाँ पर साइन 8x लिखता हूँ तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ साइन 4x और कॉस 4x होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये चीज़ बनेगी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो क्या करते हैं कि इसमें देखो साइन 4x को मैं क्या करता हूँ, लेट कर देता हूँ कुछ, तो मैं कर दूंगा लेट साइन 4x इज इक्वल टू z। ठीक है, जब z लेट करूंगा तो यहाँ पर देखो 4 तो पहले आगे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ साइन 4x, फिर साइन x का कितना होता है कॉस 4x डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। अब देखो मैं यहाँ पर भी स्टॉप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, ये वाला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। ऊपर साइन 8x को मैंने खोल के लिखा, क्या लिखा है साइन 4x इंटू कॉस 4x इक्वेशन 1 के हिसाब से, ठीक है। अब अगर ऊपर ये वाली चीज़ है तो यहाँ पर ये वाली चीज़ आ रही है, बट यहाँ पर 2 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 2 4x कॉस 4x dx रख दूंगा और ये dz के नीचे 2 लेके आ जाऊँगा। तो ये चीज़ आने से क्या होगा, ये वाली इक्वेशन ऊपर वाली क्या हो जाएगी, साइन 8x की जगह क्या लिख दूंगा हम यहाँ पर dz/2, और नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 9 प्लस कितना आ जाएगा z²। तो ये जब सिंप्लीफाई करूँगा तो 1/2 बार आ जाएगा, dz आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा z² प्लस 3 का स्क्वायर। और वो सेम टू सेम फॉर्मूला है, कौन सा वाला हमने जो प्रीवियस किया था, ये वाला फॉर्मूला। तो बस सेम चीज़ करेंगे, तो जो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 1/2 लॉग, और यहाँ आएगा z प्लस अंडर रूट z² प्लस 9, ठीक है। ये आ गया आंसर। अब इसमें क्या करना, वैल्यू z की अब इस पुट करनी। z हमने क्या लेट किया था साइन 4x, तो हाफ लॉग साइन 4x प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर 4x प्लस 9 प्लस c। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजी तरीके से किया। तो 14 क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अगर देखो आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो, तो जो भी वीडियो चलती है ना उस वीडियो को पॉज कर दो, क्वेश्चन लिख दो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, और खुद का आंसर आ जाए फिर मेरी वीडियो देखो, ताकि आपको क्या क्रॉस चेक करने का मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी सॉल्यूशन होता है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखो कुछ चीज़ लेट नहीं कर सकता, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मतलब मुझे इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस cos x को मैं साइन में चेंज करूँगा। तो मुझे पता है cos x की वैल्यू क्या होती है 1/sin। दिस इज 1/sin x माइनस 1। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा यहाँ पर कितना 1 माइनस साइन x अपॉन में आ जाएगा साइन x, ठीक है। अब देखो मैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाऊँ यहाँ पर, ये थोड़ा इतना ही होगा कि देखो मैं अगर नीचे साइन x लेट कर दूँ तो मुझे ऊपर cos थीटा चाहिए। मैं अगर नीचे कोई चीज़ में लेट कर दूँ तो साइन x का जो मतलब मान लेते साइन x है, नीचे साइन x को मैंने z लेट कर दिया, तो ऊपर देखो cos x आ जाए तो मैं यहाँ पर मामला कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ, ऊपर नीचे यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँगा। जैसे क्या करना है यहाँ थोड़ा सा देखो आपको एग्ज़ाम में भी दिमाग लगाना पड़ेगा और ये करना ही पड़ेगा आपको, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यहाँ मैं करूँगा प्लस साइन x अपॉन में 1 प्लस साइन x। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। जब मैं ऐसा करूँगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x जो कि cos स्क्वायर x है, तो यहाँ पर cos x बार आ गया डॉट dx। तो ऊपर हमारे पास cos x रह गया और नीचे क्या रह गया हमारे पास अंडर रूट साइन x 1 प्लस साइन x। तो देखो ऊपर वाली चीज़ तो हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ से अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर में साइन x को t लेट कर दूँ या z लेट करूँ तो ऊपर cos x dx कट जाएगा, तो ठीक है ये चीज़ हो जाएगी। तो यही चीज़ करेंगे कि लेट साइन x इज़ इक्वल टू z, तो इसका मतलब cos x dz x इज़ इक्वल टू dz। ये वाली यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर आएगा dz और अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट z और यहाँ पर आएगा z प्लस 1, ठीक है। ये आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं, dz अंडर रूट z² प्लस z। अब देखो ये इक्वेशन आई, तो इस इक्वेशन को अभी आके हमको सॉल्व करना। अभी आपको लग रहा होगा सही तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया हमारे, तो सॉल्व होगा नहीं आगे, तो कुछ नहीं करना। जो मैंने आपको स्क्वायर अंडर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली ट्रिक बताई थी वही यहाँ पर यूज़ करनी है। कौन सी वाली? z² प्लस z, ठीक है। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, देखो z मतलब जो b होता है मतलब ax² प्लस bx प्लस c। इसमें जो b होता है मतलब
जो सेकंड नॉर्मल 1 डिग्री वाले का आगे वाला मतलब z के आगे वाला क्या है 1, उसका आधा इसमें प्लस कर दो, मतलब 1/2 इसका स्क्वायर कर दो, प्लस के अंदर लास्ट में जो बचा है हमारे पास c, तो c तो 0 है, उसमें से इसका स्क्वायर माइनस कर दो, ये मैंने स्क्वायर माइनस कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची 1/2 होल स्क्वायर, माइनस के अंदर आएगा 1/2 होल स्क्वायर। क्या ये वैल्यू बन रही है? बिल्कुल बन रही है। तो इससे क्या मैं ये वाली इक्वेशन यहाँ लिखूंगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, देखो dz अपॉन के अंदर अंडर रूट z प्लस 1/2 की पावर 2 माइनस 1/2 की पावर 2। तो ये वाला हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, जो फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं साइड में। वो फॉर्मूला देखो यहाँ पर आपको रिवीजन हो जाएगा, dx अपॉन में आता था हमारे पास कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता था। अब इस फॉर्मूले में आपने वैसे पढ़ा ही होगा मेरे हिसाब से, जो पहले वाला फॉर्मूला पढ़ा था सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है इसका आंसर। तो बस ये वाला आंसर लेके हम यहाँ पर इसका निकालेंगे आंसर, तो क्या आ जाएगा लॉग z, तब यहाँ z लिखते तो यहाँ z की जगह z प्लस हाफ लिखना पड़ेगा, बिकॉज इस पूरे को हमने x मान लिया, ठीक है ना। प्लस के अंदर अंडर रूट देखो z एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, ये दोनों का एडिशन अपने निकाला था, ऊपर क्या है पहले से ऑलरेडी पता है हमको, तो वो कितना है z स्क्वायर प्लस z, ठीक है, प्लस c, तो ये इसका आंसर आ गया। अब जो लॉग मतलब जो z है, z की वैल्यू पुट कर लेते, तो z हमने क्या लेट किया साइन x, तो साइन x प्लस हाफ प्लस अंडर रूट में साइन x प्लस 1 प्लस साइन x प्लस c। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसका, मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी है। आपके होमवर्क देता हूँ अगर, तो अगर मैं आपको होमवर्क दूँ तो इसमें एक सेक एक्स वाला भी होता है सिस्टम, सेक एक्स माइनस 1 वाला भी कर सकते हो आप। कैसे? सेक एक्स माइनस 1 डॉट डी एक्स, इसका भी आप ट्राई करो। तो अगर इसका भी ट्राई करोगे तो इस टाइप से सॉल्यूशन कर लो, आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, और नहीं होगा तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा बट होगा, और एग्जाम में आपको फटाफट करना है, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हम बात करेंगे 15 क्वेश्चन की। 15 क्वेश्चन देखने में देखो एकदम तुरंत ट्रिक, मतलब तुरंत हिट करना चाहिए। कैसे? यहाँ लिखा हुआ x इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। अब साइन इनवर्स x की मतलब मुझे इंटीग्रेशन पता हो, अगर बाई चांस नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, तो मुझे साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। अगर मुझे साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन पता है तो मैं कुछ भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। कैसे? ये देखो कि अगर साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, मतलब साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है क्या हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। तो मैं इसमें साइन इनवर्स x अगर लेट कर दूंगा तो मैं क्या यहाँ पर कर सकता हूँ, और यहाँ जो अंदर x लिखा हुआ है ये एक्स स्क्वायर में आ जाएगा, तो नीचे x की पावर कितनी हो जाएगी 4, और ये चीज़ दिख रही है तो कट जाएगी बस। तो ये चीज़ तो सोच के करनी है। तो लेट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू z, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4, फिर बाद में x की स्क्वायर है तो ये भी d होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2x, और ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू dz। अब यहाँ क्वेश्चन के अंदर देखो x अपॉन 1 माइनस 4 दिया हुआ है, मतलब इसको मैं अगर यहाँ पर अलग करना चाहूँ तो यहाँ पर x अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ आ रही, तो इस 2 को मुझे हटाना है, तो 2 को हटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई 2। बस अभी वाली चीज़ सारी पुट कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर ही, हमारे पास ये आ जाएगा इंटीग्रल, और यहाँ पर आ जाएगा देखो साइन इनवर्स x को मैंने क्या लेट किया z, और डी एक्स और ये पूरे की जगह क्या आ जाएगा डी जेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू 1/2 और z डॉट डी जेड का इंटीग्रेशन। अब ये तो बहुत ईजी है, ये क्या आ जाएगा z स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस सी। बस z स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लो, z की मतलब वैल्यू क्या थी, ये थी, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस सी, इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। आप बस क्वेश्चन देखो और इसको क्लिक करने की कोशिश करो कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, और कर सकता हूँ तो उसको हो जाएगी, बिल्कुल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन भी सेम टू सेम हमको दिख रहा है, क्लिक करने से ध्यान पड़ रहा है कि मैं इसको सॉल्यूशन कर सकता हूँ। अब देखो इस जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया इसको पॉज कर दो, खुद बैठ के सोचो, ठीक है। और अगर आपने पॉज करके सोच लिया फिर आपको ध्यान पड़ जाएगा। अब देखो मैं बताता हूँ कैसा करना है।
यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, किसको ऐड करूँ, देखो साइन 2x को ऐड करूँ तो ई एक्स का कोई लेना देना नहीं, तो ई के ऊपर जो पावर है इसको मैं कुछ ऐड करूँ तो साइन 2x में कन्वर्ट कर सकता हूँ बिल्कुल। देखो जो कॉस स्क्वायर एक्स को मैं अगर ऐड कर दूंगा, जेड ऐड करूँगा तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, भली माइनस का कोई दिक्कत नहीं है। तो जो माइनस का हो जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, तो साइन 2x तो दिया हुआ है, माइनस उधर लेके चले जाएंगे, तो ये तो चीज़ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे, क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को हम लेट करेंगे जेड, यहाँ आएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स जो कि माइनस में हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। अब यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी जेड एंड दिस इज साइन 2x डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी जेड। अब ये वाली चीज़ यहाँ पुट करेंगे तो ई की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, z हो जाएगी, ठीक है। साइन 2x डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस डी जेड, सो दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ई जेड डी जेड। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल सा है, ई जेड का क्या होता है, ई जेड ई होता है, बस इक्वल टू जी, ये हो जाएगा सी। और अब ई की पावर मतलब जेड है, जेड क्या थी हमारे पास, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। ईजी क्वेश्चन थे तो आधे पेज में कंप्लीट हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, और आपको अटेम्प्ट करना है तो मज़ा आ जाएगा, सोचो बस क्वेश्चन को कैसे लेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी जैसे अब अपना आपने देख लिया ना, इसको पॉज कर दो वीडियो को, आप खुद अपना चालू करना, ठीक है। आप इसमें उसको कम से कम आप 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब इसमें क्या चीज़ लेट करनी है, देखो इसमें साइन के अंदर 2 + 3 log x लिखा हुआ और अपॉन में x दिया हुआ है, तो मुझे यार देखो ये साइन के जो अंदर लिखा हुआ एंगल इसको मुझे हटाना है, तो इस एंगल को कुछ लेट करने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, लेट 2 + 3 log x इज इक्वल टू z, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दिस इज 1/x dx इज इक्वल टू dz। क्या 1/x दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन z और ये आ जाएगा dz। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, cos z माइनस का प्लस सी, z की वैल्यू पुट कर लेंगे तो माइनस cos z इज 2 + 3 log x प्लस सी, दिस इज द आंसर। ये तो काफ़ी जल्दी हो गया ना मतलब, तो कोई बात नहीं, लेट करना ही आपको आना पड़ेगा, लेट कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अभी क्या एक्चुअली में पहला मॉक और सेकंड मॉक और थर्ड मॉक, तीनों में क्या ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद में क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। अब 18th क्वेश्चन दिया हुआ, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, मतलब तरीके इसको 2-3 तरीके हैं, बट मेरे हिसाब से जो मेन तरीका है ना, वो ऊपर नीचे जो रेशनलाइजेशन होता है वो उससे ही बेस्ट बैठेगा। तो यहाँ क्या करूँगा मैं कि x डॉट डी एक्स तो है ही, ठीक है, और अपॉन के अंदर क्या हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो नीचे दोनों अंडर रूट है ना, इसको मुझे हटाने की कोशिश करना है। तो ये a + b ना, तो a - b से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो अंडर रूट हट जाएगा बस। तो यही करूँगा मैं, क्या करूँगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कर सकता हूँ बस। तो नीचे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू तो वही बराबर करनी पड़ेगी ना अपन को। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये जब करेंगे तो यहाँ से x डॉट डी एक्स, या चलो x भी आगे आ जाएगा, तो x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस में, ठीक है ना। तो अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो अब इसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट हट गया, माइनस में इसका स्क्वायर मतलब ये और प्लस ये, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसल्ड। तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा, 2a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ पर x टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आ जाएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और ये दोनों बीच में माइनस है, बस दिस इज डी एक्स। अब ये चीज़ होगी हमारे पास। अब इन दोनों क्वेश्चन को मुझे अलग अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तब यहाँ पर थोड़ा टाइम जा सकता है। इसको मैं I1 बोलूँगा, इसको मैं I2 बोलूँगा, ठीक है। तो I1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मतलब अंडर रूट के अंदर ही आ जाए, तो मुझे इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। और ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इसमें प्लस करे तो आ सकता है, दो तरह के, या तो कॉट लेट कर दूँ या टेन लेट कर दूँ, टेन लेट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ठीक है। अभी आप मन में क्वेश्चन सर ए क्यों किया, क्योंकि ए इसमें पहले सारा मुझे ए बाहर निकालना है। तो ये जब लेट करूँगा तो यह क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक्स स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट में यह आ जाएगा ए टेन थीटा, क्यों एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी,
फिर यहाँ पर अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और ये ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 1, और डी एक्स की जगह क्या लेंगे, ए सेक्स स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है। यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट वापस, तो ये आ जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ए का बार आ जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास सेक थीटा, ठीक है। ये सेक थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ए सेक्स स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। अब यहाँ पर देखो ए क्यूब है ना, ये बार ले लेते हैं, ए क्यूब बार आ जाएगा। फिर आपने देखो क्या हो रहा है इसमें कि यहाँ पर 10x मतलब 10x नहीं सॉरी 10 थीटा सेक थीटा, और यहाँ पर आ जाए हमारे पास सेक स्क्वायर, तो यहाँ पर सेक क्यूब थीटा ही ले सकता हूँ मैं, ठीक है ना, और डी थीटा। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करूँगा यहाँ, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मुझे क्या ले चीज़ लेट करनी, सेक स्क्वायर थीटा को मैं लेट करूँगा, यहाँ पर क्या लेट करूँगा, यहाँ मैं लेट करूँगा सेक स्क्वायर थीटा को मैं जेड लेट करूँगा, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ लेट, बताता हूँ आपको भी। या जब जेड लेट कर दूंगा मैं तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा, और सेक थीटा कितना होता है हमारे पास, सेक थीटा एंड टेन थीटा डॉट डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड। क्या ये वाली वैल्यू हमारे पास दी हुई पूरी, देखो मैंने क्या लेट किया, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा लेट किया, तो चलो ये चीज़ छोड़ लेते एक बार, तो ऐसे तो बैठ नहीं रहा, तो ऐसा करते सेक थीटा ही लेट कर लेता हूँ मैं, सिर्फ स्क्वायर नहीं करता, सेक थीटा ही लेट कर लूँगा। तो दिस इज सेक थीटा टेन थीटा थीटा इज इक्वल टू डी जेड। तो ये वाली वैल्यू आ रही है, क्या ये वाली वैल्यू ऊपर दिख रही है, देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ, ये सेक थीटा कर लेता हूँ, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा कर लेता हूँ, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर ये वाली चीज़ इसके बराबर होगी, ठीक है। तो ए क्यूब अंडर रूट हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा मतलब जेड स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा डी जेड। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आई, ए क्यूब और जेड क्यूब अपॉन 3, जिसकी वैल्यू ए क्यूब और जेड की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी, अभी जस्ट बताया था सेक थीटा, तो सेक क्यूब थीटा, तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 1। तो यहाँ साइड में लिख देते तो कि आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ए क्यूब सेक क्यूब थीटा, ठीक है। अब ये चीज़ हटा देते हैं, अब इस चीज़ में क्या करूँगा, यहीं पे मैं करता हूँ, या माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ माइनस करनी है, तो मुझे अंडर रूट हटाने के लिए क्या चीज़ रखूँ, यहाँ मैं साइन थीटा रख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है ना, साइन थीटा रख सकता ताकि मैं मतलब 1 स्क्वायर माइनस में हो जाए, मतलब अच्छा यहाँ पर माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ माइनस में है ना, तो वापस मैं वो क्या ऐड करूँगा यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर रख दूँगा ए टाइम्स ऑफ मतलब कोसेक रख देता हूँ, तो कोसेक थीटा रख देता हूँ, तो यहाँ पर आएगा डी एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ कोसेक थीटा का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं क्या, तो हमारे पास आ जाए माइनस टाइम्स ऑफ कोसेक थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा मतलब कॉट थीटा। तो सेक भी लगा सकता था मैं, चलो सेक ही लगा देता हूँ ना, अपन सब 10 10 वाली बात करें तो 10 10 वाली करते हैं, माइनस वाला काम करते ही नहीं है। तो ए इंटू सेक थीटा मतलब कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो सेक थीटा करूँगा तो ए इंटू सेक थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा डॉट डी थीटा, क्योंकि मुझे माइनस में लाना नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना। ये अब क्या कर रहे हैं, सॉल्व I2 की सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए टाइम्स ऑफ सेक थीटा, या अंडर रूट में देखो क्या आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और लास्ट में यहाँ पर डी एक्स की क्या लेंगे, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो अब ए तो मुझे दिख रहा है वापस ट्रिपलेट आ रहा है, मतलब क्यूब आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आएगा सेक थीटा, यहाँ आ जाएगा अपने पास टेन थीटा, दिस इज थीटा, और यह आ जाएगा सेक थीटा वापस, और वापस टेन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों दो बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब रिपीट हो रहे तो वापस मैं क्या करूँगा, सेक थीटा को मैं कुछ लेट कर दूंगा, ठीक है, ताकि यहाँ पर वैल्यू निकाल सकूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर 3 सेक स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लेट करूँगा कि टेन थीटा को जेड लेट कर दूँगा, लेट करूँगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड। तो यहाँ ए क्यूब इज इक्वल टू टी मतलब 10 की जगह क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर डॉट डी जेड। दिस इज अगेंस्ट ए की पावर क्यूब और जेड की पावर 3/3 विच इज़ अगेन इक्वल टू ए की पावर 3 और जेड हमने क्या लेट किया 10 थीटा, तो 10 की पावर थीटा स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा क्या 3, ठीक है। अब ये देखो अपॉन में 3 है ना, तो अच्छा उसमें भी अपॉन में 3 था,
ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि अभी भी क्या क्वेश्चन एक्यूरेट नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है ना, हमने ये लेट किया है, थीटा को कन्वर्ट तो किया नहीं अपन ने, अपन एक्स में कैसे आंसर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी थीटा मैं कन्वर्ट करूँगा, तो यहाँ थीटा मैंने क्या किया था, यहाँ पर लेट किया था मैंने ए टेन थीटा लेट किया था, मतलब इंटीग्रेशन 1 में मैं लेट किया था कि ए टेन थीटा लेट किया था मैंने एक्स को। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स बाय ए, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है ना। तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तो क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, ओके। और ये अगर ये आया तो यहाँ पर देखो माइनस टाइम्स ऑफ ए क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा है, मतलब 10 की पावर क्यूब थीटा है, तो 10 क्यूब अपॉन, अब यहाँ पर देखो अंदर क्या आएगा, ब्रैकेट में अंदर आएगा हमारे पास वही सेक इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इन सबको हटा देते हैं और ये चीज़ वापस नीचे लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज़ वापस सॉल्यूशन होगा, तो देखो क्या बनेगा, इसको हटा देते हैं। अच्छा, तो ये वाली चीज़ जब नीचे आएगी तो इट विल भी, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए क्यूब है, यहाँ ए क्यूब है, तो ए कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन क्या रह जाएगा, 1/2, और यहाँ पर क्या रह जाएगा 3, तो 1/6, और यहाँ पर आ जाएगा ऊपर ए, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक 3, दिस इज टेन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस 10 क्यूब सेक इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये हो जाएगा क्या इसका आंसर, प्लस सी लिखना मत भूलना, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लिकेट है बट करना पड़ेगा, आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, इसमें क्या थोड़ी सी सोचने की बात है। एक फॉर्मूला है यहाँ पर, वो फॉर्मूला लगेगा, और अगर फॉर्मूला आपने लगा दिया तो आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखो क्या है कि पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि साइन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला क्या होता है। साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको मैं नीचे वाले को पहले सिर्फ नीचे वाला यहाँ लिख देता हूँ, पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ ये लिखता हूँ कि अगर साइन क्यूब एक्स, और यहाँ पर क्या लिखूँगा, साइन एक्स, फिर बाद में आएगा कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा और कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों में से क्या मैं साइन एक्स कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं साइन एक्स कॉमन लूँगा तो ये आएगा साइन 4x, ठीक है। यहाँ आएगा कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा, और यहाँ कॉट एक्स, ये हो सकता है बिल्कुल। अब ये क्यों किया आपको ध्यान पड़ जाएगा मैंने क्यों किया। अब यहाँ इंटीग्रेशन ले देता हूँ, तो इसकी वैल्यू मैं पूरी यहाँ लिखूँगा, ठीक है। अंडर रूट के अंदर साइन की पावर 4x ब्रैकेट कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा कॉट एल्फा, ठीक है। अब देखो आपके सामने दिख रहा है, अब देखो मैं क्या करूँगा, इसको अंडर रूट हटाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं साइन की पावर 4x को मैं अंडर रूट हटाऊँगा तो साइन की पावर 2 आएगा, और 1 साइन की पावर 2 क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा बस। तो ये चीज़ है ना, मतलब देखो आप समझो, मैं समझ बताना क्या चाह रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ, कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा और कॉट एक्स, दिस इज कॉट एक्स, हो ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन एल्फा कॉस एल्फा तो कांस्टेंट है, अब कॉट एक्स को अगर मैं टी लेट कर सकता हूँ तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी बन जाएगा बिल्कुल। तो इतनी जो मातापुड़ी करी ना वो इसीलिए करी, ठीक है ना। अब यहाँ लेट कर दूंगा कि कॉट एक्स इज इक्वल टू जेड, देन इट इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जेड। ये माइनस इधर लेके चला जाऊंगा तो माइनस टाइम्स ऑफ डी जेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ डी जेड अपॉन के अंदर अंडर रूट कॉस एल्फा प्लस, या तो देखो पूरे को मैं लेट कर दूँ तो भी दिक्कत नहीं है, मैं अगर पूरे को लेट कर दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो पूरे को लेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये कर लेता हूँ, ये सही है। पूरा का मतलब इन द सेंस कि कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा, और इसको जेड स्क्वायर लेट किया मैंने, ठीक है। मैं ऐसे लेट कर लेता हूँ, ऐसे लेट करने का क्यों है कि साइन एल्फा हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जेड इंटू डी जेड, ठीक है। उसके बाद में ऊपर हमारे पास क्या लिया, कॉसेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स ही दिया, बाकी कुछ नहीं दिया, तो 2z अपॉन में ये साइन एल्फा जो कि कांस्टेंट इधर लेके चला जाऊंगा, माइनस भी इधर आ जाएगा बस। तो ये चीज़ आ जाएगी। तो क्या करना, ऊपर डी जेड है ना, यहाँ पर ऊपर ये जो चीज़ है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह 2z डी जेड अपॉन में साइन एल्फा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, सीधा सा z आ जाएगा, बिल्कुल सीधा सट है, एकदम एक्यूरेट आंसर है। तो z आ जाएगा और कटेगा आपस में, और कटेगा तो वैल्यू हमारे पास सीधी सीधी आ जाएगी, ठीक है। आगे देखते क्या है सॉल्यूशन इसका। अब जैसे हमने ये किया, ठीक है, ये z क्यों है, देखो एक्चुअल में इस पूरे को मैंने z स्क्वायर लेट किया तो अंडर रूट कट गया, तो नीचे z रह गया, और ऊपर z पहले से है,
ये z से z कट, यहाँ आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फ़ा, यहाँ पर आ जाएगा dz। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, -2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फ़ा और dz की जगह आएगा z प्लस c। अब z की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, z की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट ऑफ दिस ऑल, तो -2 अपॉन साइन अल्फ़ा और यहाँ पर आएगा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा एंड कॉट एक्स इसकी पावर हाफ प्लस सी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन करोगे फटाफट तो आ जाएगा। तो ये जो मेरा करने का जो मेन मोटो था इसलिए था ताकि मैं इस वाली फॉर्म के अंदर ला दूँ क्वेश्चन को, ताकि मैं इसका सॉल्यूशन आराम से ला दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन। अभी ईजी नहीं लग रहा क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा चेंज नहीं किया, मुझे थोड़ा चेंज करके लिखूंगा तो आपको लेगा सही तो क्या क्वेश्चन दे दिया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बस। अब आपको लग रहा होगा बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या सर इतना आसान क्वेश्चन। तो देखो सिंपल सा चीज़ है, ये आपको करना आना चाहिए ना। इसको मैं अगर z लेट करूँगा तो दिस इज 2x dx dz, दिस x डॉट dx विल बी इक्वल टू dz अपॉन 2 नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखो यहाँ x डॉट dx अपने पास दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो इसमें कुछ चीज़ लेट करे तो वो चीज़ बन सकती है। अच्छा देखो ये मैंने किया, कोई दिक्कत नहीं, अपने ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। इसको मैं एक और स्टेप में बढ़ा देता हूँ ताकि यहाँ पर ऊपर x लेके आ दूंगा, dx ला दूंगा, नीचे एक्स स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ कर दूंगा तो देखो कट कटा के वही चीज़ बन जाएगी। तो अगर ये करेंगे तो ऊपर वाला जो एक्स डॉट डी एक्स है ना, इसकी जगह d/2 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में एक्स स्क्वायर मीन्स z, अंडर रूट के अंदर यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 माइनस जेड स्क्वायर, बस। तो ये चीज़ ही तो है, हाफ आ जाएगा, दिस इज dz। अब अपॉन के अंदर यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारे पास z और 1 माइनस जेड। अब देखो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकता हूँ कैसे। अब 1 माइनस जेड नीचे आ गया, यहाँ z आ गया। अब मैं इसमें क्या दिमाग लगा सकता हूँ, मेरे को कुछ ना कुछ चीज़ लेट करनी पड़ेगी। तो कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर फिर से चीज़ लेट करनी है। इस z को मैं लेट कर लेता हूँ लेट्स से साइन थीटा, ठीक है। डी जेड इज इक्वल टू वॉट, कॉस थीटा डॉट डी थीटा, ठीक है। सॉल्व करते, घबराने की ज़रूरत नहीं, होएगा सब सॉल्व होगा। कॉस थीटा डॉट डी थीटा अपॉन के अंदर यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर अंदर क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि कट के कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक थीटा डॉट डी थीटा। अब कॉसेक थीटा डॉट डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब अगर यहाँ पर नहीं आया आपको तो आप फिर से वही बात हो गई कि आप वहाँ फंस जाओगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन अगर कोसेक एक्स का हम पढ़ते हैं तो हमारे पास कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग कोसेक एक्स इज इक्वल टू, मतलब सिर्फ कोसेक एक्स इज इक्वल टू लॉग टाइम्स ऑफ कोसेक माइनस कॉट, ये होता है हमारे पास मॉड के अंदर, ठीक है। तो दिस इज हाफ टाइम्स ऑफ लॉग कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस में सी। अब थीटा से लेके मुझे एक्स तक वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से पहले जेड की वैल्यू पुट, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, यहाँ ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स जेड, तो यहाँ आ जाएगा हाफ लॉग कोसेक साइन इनवर्स जेड माइनस कॉट साइन इनवर्स जेड प्लस सी। ये होने के बाद में वापस साइन जेड है ना, तो जेड को मुझे चेंज करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर के अंदर, तो दिस इज हाफ लॉग, और यहाँ मैं लगाता हूँ मॉडुलस कोसेक साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस कॉट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट हो गया, ठीक है। तो हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। एवरेज अपना था 3, मतलब 2.5 मिनट के आसपास था पर क्वेश्चन। हाँ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको बहुत फास्ट करना है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी क्वेश्चन थे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल फ्रैक्शन वाले, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन वाले इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब जो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो चीज़ करेंगे, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, बस फ्री है, पूरा पूरा फ्री है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, यहाँ पर चले जाओ, इसकी PDF मैंने यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।